ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 24। श्लोक है अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। श्लोक दोबारा। अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। श्लोक का संधि विच्छेद है अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन अतः च्यवन्ति ते। संधि विच्छेद दोबारा। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन अतः च्यवन्ति ते। शब्दों के अर्थ है ही अर्थात क्योंकि, अहम अर्थात मैं, एव अर्थात ही, सर्व यज्ञानाम अर्थात सभी यज्ञ सेवाओं का, प्रभु अर्थात स्वामी, च अर्थात और, भोक्ता अर्थात उपभोग करने वाला हूँ, तू अर्थात तो, च अर्थात भी, ते अर्थात वे, माम अर्थात मुझको, तत्वेन अर्थात वास्तविक रूप से, न अर्थात नहीं, अभिजानन्ति अर्थात पहचान पाते, अतश्च्यवन्ति अर्थात अतः पतित हो जाते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। ही अर्थात क्योंकि, अहम अर्थात मैं, एव अर्थात ही, सर्व यज्ञानाम अर्थात सभी यज्ञ सेवाओं का, प्रभु अर्थात स्वामी, च अर्थात और, भोक्ता अर्थात उपभोग करने वाला हूँ, तू अर्थात तो, च अर्थात भी, ते अर्थात वे, माम अर्थात मुझको, तत्वेन अर्थात वास्तविक रूप से, न अर्थात नहीं, अभिजानन्ति अर्थात पहचान पाते, अतश्च्यवन्ति अर्थात अतः पतित हो जाते हैं।
श्लोक का अर्थ है, क्योंकि मैं ही सभी यज्ञ सेवाओं का स्वामी और उपभोग करने वाला हूँ, तो भी वे मुझको वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते, अतः पतित हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्लोकों का जो टॉपिक हम देख रहे थे, इसमें जो भगवान के भक्त है, जो उपासना करते हैं, उनके बारे में यह विषय चल रहा था कि सकाम और निष्काम उपासना का फल। तो इसमें पहले तो हमने समझा है देवताएं किस तरह बनते हैं शिव बाबा को प्रसन्न करके यज्ञ सेवाओं के द्वारा, अर्थात वही एक उपासना है यज्ञ सेवाएं करना। और जब वो पुण्य यज्ञ सेवा के क्षीण हो जाते हैं तो वही देवताएं फिर मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं। तो ऐसे जो भगवान की अव्यभिचारी याद करने वाले हैं, पूरी तरह से जो सर्व समर्पित हो जाते हैं, तो ऐसों की रक्षा का भार महाविनाश में स्वयं भगवान वहन करते हैं। और ऐसे भी कोई है भक्त जिनके बारे में 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में हमने उल्लेख समझा कि ऐसे कोई है जो कलाबद्ध अर्थात कम कला वाले लक्ष्मी नारायण या बाकी जो ऐसे देवी देवताएं हैं अन्य, तो उनके भक्त भी श्रद्धा से ही यज्ञ की सेवा करते हैं, लेकिन वे गीता विधान के रहित सेवा करते हैं। ऐसे जो मंद भक्त है, फिर भी बताया वो भी शिव की ही ज्योतिर्लिंग की ही यज्ञ सेवा करते हैं। और ऐसे ही जो मंद भक्त है, उनके बारे में ही इस 24वें श्लोक में अर्थात आज के श्लोक में उल्लेख बताया है। वास्तव में जो भी यज्ञ सेवाएं होती है, तो उन सब यज्ञ सेवाओं का उपभोग करने वाला शिव है और यज्ञ का अधिपति, अर्थात जैसे कि इसके पहले अध्याय जो हम पढ़ चुके हैं उसमें कई बार उल्लेख आया, इस सृष्टि परिवर्तन के लिए जो यज्ञ रचा जाता है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, तो वो यज्ञ का अधिपति अधिष्ठाता यज्ञ का रचयिता, और आज के श्लोक में इसी के लिए उल्लेख किया है कि मैं ही सभी यज्ञ सेवाओं का स्वामी हूँ और उपभोग करने वाला हूँ। अर्थात जो भी आहुति डाली जाती है यज्ञ में, तो वो सारी वो परम पिता शिव के लिए ही डाली जाती है, तो उसका उपभोग करने वाला हूँ। ऐसे होने के बावजूद भी जो ऊपर के श्लोक में भी उल्लेख आया है मंद भक्तों का, तो ऐसे जो भक्त है वो भगवान के वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाते हैं और न पहचानने के कारण ही पतित हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन ऐसे है जो भगवान को वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते और पतित होते हैं, अर्थात क्या होता है, तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, क्योंकि मैं शिव ही नीची 7 पुरियों के ब्राह्मण तो अर्ध देवों की सभी यज्ञ सेवाओं का अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा स्वामी और उपभोग करने वाला हूँ, तो भी वे अधूरे ब्रह्मावत्स कर्मेंद्रियों की भागदौड़ के यज्ञ से भी मुझे साधारण आदम तनधारी शिव बाबा को वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते। अतः द्वापर से द्वैतवादी इस्लामी
बोधि आदि विधर्मियों में पतित हो जाते हैं। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्ट किया है। यहाँ पर एक तो है देवताएं, देवता कैटेगरी की आत्माएं जो 3 विधाओं के जानकार होते हैं, तो वो सोमरस पीते हैं, अमर बनते हैं, देवताएं बनते हैं। अब यहाँ पर ऐसों में से ही एक और कैटेगरी बताई है, नीची 7 पुरियों के ब्राह्मण सो अर्धदेव, अर्थात अधूरे देवता बनते हैं, जो संगम युग में ब्राह्मण तो बने लेकिन ब्राह्मणों की भी पुरिया गाई हुई है, अलग अलग कैटेगरी गाई हुई है, जो कि उनकी उनकी अवस्था अनुसार ऊपर नीचे होते हैं। तो ऐसे नीची 7 पुरियों के ब्राह्मण सो अर्धदेव, तो शिव ही ऐसे 7 पुरियों के जो ब्राह्मण सो अर्धदेव है, वो भी यज्ञ की सेवा करते हैं। तो वो सारी यज्ञ सेवाओं का अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा ही, परम पिता शिव वो तो अभोक्ता है क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो जैसे कि इस 9वें अध्याय में भी इस बात का उल्लेख हमने समझा है, अव्यक्त मूर्ति ना, जो कि शंकर महादेव शिव समान बनते हैं और उनकी प्रकृति को अधीन करके परम पिता जो इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, तो वो सभी यज्ञ सेवाओं का परम पिता शिव ही अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा स्वामी और उपभोग करने वाले हैं। लेकिन ये जो अधूरे ब्रह्मावत्स है, जो यहाँ उल्लेख किया है, ऐसे 7 पुरियों के ब्राह्मण सो अर्धदेव, तो जो अधूरे ब्राह्मण है सो अधूरे देवता बनते हैं। ऐसे 7 पुरियों के अधूरे जो ब्रह्मावत्स अर्थात अधूरे ब्राह्मण है, उनके लिए बताया कि वो कर्मेंद्रियों की भागदौड़ के यज्ञ से भी ऐसी यज्ञ की सेवा करते हैं, कर्मेंद्रियों की भागदौड़ करके, लेकिन जो साधारण तन में आए हुए शिव बाबा है, उनके वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाते और परिणाम स्वरूप द्वापर से द्वैतवादी इस्लामी बोधि आदि विधर्मियों में पतित हो जाते हैं। अर्थात द्वापर युग आते ही ऐसी आत्माएं जो यहाँ संगम युग पर भगवान के साधारण कार्य को, उस साधारण तन को नहीं समझ पाते हैं, तो द्वापर युग से कन्वर्ट होने लगते हैं और जो विधर्मी है उन धर्मों में जाने के कारण पतित होते हैं, नीचे गिरते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ यहाँ ये बताया है कि जो अधूरे ब्राह्मण सो अधूरे देवता है, वो भगवान के कार्य को नहीं पहचानते, पतित होते। आज के श्लोक में जो उल्लेख आया है, साधारण तनधारी शिव बाबा को नहीं पहचान पाते हैं, इसी बारे में गीता के और भी अध्यायों में उल्लेख है। तो उसको रेफरेंस श्लोक के तौर पे लिया हुआ है। सबसे पहला रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11। इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि जो मूर्ख लोग हैं, वो अर्जुन या आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर की, शिव बाप के व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं और परमात्मा भाव को, जो श्रेष्ठतम परमात्मा भाव है, उसे पूरी तरह नहीं जानते। आगे और भी रेफरेंस श्लोक है। दूसरा रेफरेंस श्लोक है 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 15। इसमें इस बात का उल्लेख है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुरी भावों के जो आश्रित है, जो दुष्कर्मी है, तो वो नीच मनुष्य
ऐसे मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आते। तो उनकी विशेषता बताई, जो भगवान को नहीं पहचान पाते हैं तो वो भगवान की शरण में भी नहीं आते हैं। और वही नर जो नरक निर्माण करने वाले हैं, जो आज के श्लोक में उल्लेख आया है कि जो भगवान को नहीं पहचान पाते हैं तो वो द्वापर युग से पतित बनते और द्वापर युग से ही नरक बनता है, तो ऐसे नरक बनाने के निमित्त बनते हैं। और 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 3, इसमें उल्लेख आया है कि जो गीता वर्णित धर्म में अश्रद्धालु लोग, विदेशी या विधर्मी लोग मुझको न पाकर मृत्यु लोकीय मार्ग में अर्थात नरक लोक में लौट जाते हैं। तो भगवान ही तो सच्ची गीता ज्ञान दे रहे हैं और उन्हें नहीं पहचाना तो उनके ज्ञान को, उनके धर्म को जो गीता में वर्णित है उसके प्रति भी अश्रद्धालु होते हैं और ऐसों की गति बताई, नरक में लौट जाते हैं। और अगला रेफरेंस श्लोक है 16वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 20। इस श्लोक में उल्लेख आया है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, अर्थात ऐसे आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको कभी भी न पाकर अधम गति ही पाते हैं। तो भगवान को न पहचानने वाले किस तरह नरक में जाते हैं, द्वापर से पतित बनते हैं, विधर्मियों में चले जाते हैं, उसका इन श्लोकों में उल्लेख है। तो ये तो आज के श्लोक का अर्थ और रेफरेंस श्लोक हुआ। आगे उच्चारण सुनते हैं और फिर पॉइंट्स। क्योंकि मैं शिव ही नीची 7 कुरियों के ब्राह्मण सो अर्धदेवों की सभी यज्ञ सेवाओं का अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा स्वामी और उपभोग करने वाला हूँ, तो भी वे अधूरे ब्रह्मावत्स कर्मेंद्रियों की भागदौड़ द्वारा यज्ञ सेवी मुझ साधारण आदम तंधारी शिव बाबा को वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते। अतः द्वापर से द्वैतवादी इस्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों में पतित हो जाते हैं। क्योंकि मैं शिव ही नीची 7 कुरियों के ब्राह्मण सो अर्धदेवों की सभी यज्ञ सेवाओं का अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा स्वामी और उपभोग करने वाला हूँ, तो भी वे अधूरे ब्रह्मावत्स कर्मेंद्रियों की भागदौड़ द्वारा यज्ञ सेवी मुझ साधारण आदम तंधारी शिव बाबा को वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते। अतः द्वापर से द्वैतवादी इस्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों में पतित हो जाते हैं। आगे है वीसीडी पॉइंट से। पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1647, वीसीडी नंबर 1647 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। नीची कुरियों के ब्राह्मण सो अर्धदेव। वो नीच ब्राह्मण बनते हैं, नीची कुरी के ब्राह्मण हैं, और जो मुखवंशावली है वो ऊंची कुरी के ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा की औलाद तो सब हैं, ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा जाता है, लेकिन कोई है पक्के ब्राह्मण और कोई है कच्चे ब्राह्मण।
जो पक्के ब्राह्मण हैं तो पक्के देवता बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले। और जो कच्चे ब्राह्मण हैं वो कच्चे देवता बनेंगे। कितने जन्म लेंगे? 84 जन्म लेंगे या कम जन्म लेंगे? कम जन्म लेने वाले कम कलाओं वाले देवता बनेंगे। जो कम कलाओं वाले देवता बनेंगे वो द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी प्रैक्टिकल में देखने में आता है या नहीं आता है? बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? हैं? बन रहे हैं। जो पक्के मुखवंशावली हैं वो ब्रह्मा के मुख से जो निकली हुई मुरली के महावाक्य हैं उनको ही फॉलो करते हैं, उन पर ही अमल करते हैं। और जो कच्चे ब्राह्मण हैं वो मुरली के महावाक्यों की परवाह नहीं करते। आगे है वार्तालाप नंबर 1678, डिस्कशन नंबर 1678, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव ही सभी यज्ञ सेवाओं का अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा स्वामी और उपभोग करने वाला है। यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होगी या थोड़े ही स्वाहा होंगे? है? सारी दुनिया स्वाहा होगी। तो सारी दुनिया की आहुति लगेगी तो कोई तो यज्ञ का अधिष्ठाता होगा, होगा या नहीं होगा? कौन होगा? अरे सारी दुनिया के विनाश होने तक इस ज्ञान यज्ञ का अधिष्ठाता जिसमें सारी दुनिया की आहुति पड़ेगी वो कौन होगा? अरे शिव बाबा होगा। है? महादेव। महादेव न कहे, वो संपूर्ण रूप है, प्रजापिता, जिसके लिए बोला कि अंत तक इस सृष्टि पर कायम रहेगा। आगे है VCD नंबर 1920, VCD नंबर 1920, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अधूरे ब्रह्मावत्स कर्मेंद्रियों की भागदौड़ के यज्ञ से भी। तो ये वेद, उन वेदों के आधार पर बनाए गए मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र, कौन कौन से ग्रंथ शास्त्र? नीचे की दुनिया के ग्रंथ शास्त्र कौन कौन से हैं? है? वो तो बाहर की दुनिया के है। जो मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र हैं, एक अद्भुत जीवन कहानी, महाभारत लिखा है। जो भी यज्ञ करते हैं, क्या यज्ञ करते हैं? बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगाते हैं, मेले मलाखड़े करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी भाग दौड़ करते हैं। ये यज्ञ सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? करते हैं। तप करते हैं। ऐसा तप है? नहीं, जबरियन याद में बैठ जाते हैं, हठ योग करते हैं, दान करते हैं। दान किसको करना चाहिए? है? पवित्र ब्राह्मणों को दान किया जाता है। अपवित्र
अपवित्र को दान नहीं करना होता है। अपवित्र को दान करेंगे तो क्या करेगा? है अपवित्रता में धन बहा देगा। ये दान पुण्य तप वगैरह ये सब उनकी भक्ति मार्ग की सामग्री है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1251, VCD नंबर 1251 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है साधारण तनधारी शिव बाबा। मैं अकेला नहीं आता हूँ, प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। ये भी जानते हो कि ये पढ़ाने वाला साधारण है या असाधारण है? अच्छा, साधारण तन में आता है, पढ़ाने वाला साधारण नहीं है। साधारण है, पढ़ाने वाला साधारण नहीं है, लेकिन आता किस में है? साधारण तन में आता है। ये भी बड़ी भारी भूल है। क्या? जैसे तथाकथित ब्राह्मणों ने क्या समझ लिया? क्या समझा? पढ़ाने वाला ब्रह्मा को समझा या शिव बाबा को समझा? है? ब्रह्मा को समझ लिया। समझ लिया ये ब्रह्मा हमको पढ़ाने वाला है। वास्तव में ब्रह्मा को असाधारण समझ लिया। ब्रह्मा कोई असाधारण नहीं होता। जिस तन में आता हूं वो साधारण तन ही होता है, और मुकर्रर रथ तो और ही साधारण। परंतु उसमें आकर के जो पढ़ाने वाला है वो साधारण आत्मा नहीं है। ये रूहानी बाप सभी आत्माओं का बाप है। आगे है VCD नंबर 2391, VCD नंबर 2391 4 घंटा 6 मिनट 4 आवर्स 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट साधारण आदम तनधारी शिव बाबा के वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाते। और शिव बाबा उसी के लिए कहते हैं ब्रह्म वाक्य कि तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। तो वो तो एक की याद में स्थिर है। उसके नयनों में कौन बसा हुआ है? शिव बाप ज्योति बिंदु। और वो ही कहता है जो यज्ञ कुंड का अधिष्ठाता है वो ही कहता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड का अधिष्ठाता कौन है?
कौन है मुखिया? अरे जिसके नाम पर यज्ञ का नाम पड़ा, रुद्र रौद्र रूप धारण करने वाला। आगे है VCD नंबर 2307, VCD नंबर 2307, 2 घंटा 21 मिनट 2 आवर्स 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अधूरे ब्रह्मावत्स कर्मेंद्रियों की भागदौड़ के यज्ञ सेवी साधारण तनधारी शिव बाबा के वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाते। बाबा बोले बेचारे सर्विस नहीं करते। अच्छा, जब म्यूजिक बजा तो बाबा ने क्या बोला? ये बेचारे क्या नहीं करते? सर्विस नहीं करते। क्या सेवा नहीं करते? हा? अरे मूल सेवा क्या है? बाप की पहचान। बाप को जानते हैं ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारी जानते हैं। जब खुद ही नहीं जानते तो बाप की पहचान कैसे देंगे? देंगे? सर्विस करेंगे? पहचान देने की सेवा करेंगे? करेंगे? नहीं कर सकते। कितना टाइम वेस्ट करते हैं। क्या बोला है? ये बेचारे कौन एक हैं या बहुत हैं? है ये एक की बात नहीं है। इसके जितने भी फॉलोअर्स हैं, इसकी गोद में पलने वाले जितने भी कम कुरियों वाले ब्राह्मण हैं, 9 धर्म है ना। 9 धर्मों में 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं जो संगम में तैयार होते हैं। उनमें से अव्वल नंबर कुरी को छोड़ करके सारे ही कुरियों के ब्राह्मण इनकी गोद में खेलते हैं। गोद में खेलते हैं माना कुखवंशावली है या मुखवंशावली है। कुख माने गोद, कुख माने कोख माने गोद। तो ये सारे के सारे दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले कुखवंशावली ब्राह्मण हैं। ये कितना टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम सफल हुआ। 80 साल सेवा की, भागदौड़ की, बड़े बड़े भाषण दिए, कॉन्फ्रेंस की, मेले मलाखड़े किए, या टाइम बर्बाद कर दिया है? जैसे 63 जन्म भक्ति की, कोई फायदा नहीं हुआ और ही नीचे गिरते गए। ऐसे ही ये भक्ति मार्ग वाले भक्तों की शूटिंग कौन करते हैं? ये रिहर्सल कौन करते हैं? है? जो खुद बाप को नहीं जानते, नहीं पहचानते और दूसरों को भी बाप का पहचान नहीं दे सकते। कितना टाइम वेस्ट करते। आगे है VCD नंबर 2342, VCD नंबर 2342, 2 घंटा 19 मिनट 2 आवर्स 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। साधारण तनधारी शिव बाबा के वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाते, अतः द्वापर से द्वैतवादी, इस्लामी, बौद्धी आदि विधर्मियों में पतित हो जाते हैं। जिन मनुष्य आत्माओं के बीच में देवात्माएं भी इस दुनिया में मौजूद हैं, जिन्होंने सतयुग त्रेता में जन्म लिए थे, और राक्षसी आत्माएं भी मौजूद हैं
जो सतयुग त्रेता में जन्म नहीं लेती, सिर्फ द्वैतवादी द्वापर युग में जन्म लेती है, दैत्यों के बीच में आकर के जन्म लेती है, राक्षसी ही बनती है। जो गीता में लिखा है मूढ़ा जन्मने जन्मने, वो मूढ़ है, मूर्ख लोग मुझे साधारण तन में आए हुए परमात्मा को नहीं पहचान पाते। उनकी क्या गति होती है? वो मूर्ख जन्म जन्मांतर इसी नारकीय दुनिया में जन्म लेते हैं, जो नर रूपी मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है। नर ही नरक बनाता है। ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट देवता थे या नर थे? हैं? नर ही थे। आगे है VCD नंबर 2291, VCD नंबर 2291, 1 घंटा 36 मिनट 1 आवर 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। साधारण तनधारी शिव बाबा के वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाते, अतः द्वापर से द्वैतवादी इस्लामी बौद्ध आदि विधर्मियों में पतित हो जाते हैं। तो अव्वल नंबर जो ब्रह्मा है, मुकर्रर रथ, परम ब्रह्म जिसे कहा जाता है, वो परम ब्रह्म को जो पूरा पहचानते हैं, पहचान करके उस श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्टधारी की मत पर चलते हैं, जिसे कहते हैं श्रीमत। वो श्रीमत किसके द्वारा देता होगा? है गीता माता के द्वारा। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। भगवान का गीत है वो गीता। उसके बच्चे भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं। डायरेक्ट आए हुए भगवान बाप को पहचानते हैं, मानते हैं और उसकी मत पर प्रैक्टिकल जीवन में चलते भी हैं। कि 500 करोड़ भी चलेंगे, है? नहीं चल सकते, क्योंकि उन 500 करोड़ में ढेर के ढेर भारतवासी तो ऐसे हैं जो पहचान ही नहीं पाते प्रैक्टिकल साकार में आए हुए भगवान बाप को। जब पहचानेंगे नहीं तो उसकी मत पर चलेंगे, है? मत पर ही नहीं चलते, पूरा ज्ञान उठाते ही नहीं। और धर्म पिताओं को अपना बाप बना लेते हैं और औरों की मत पर भी चलने लग पड़ते हैं, शूटिंग करते हैं। भगवान बाप आते हैं डायरेक्टर बनकर तो औरों की मत पर भी चलने की रिहर्सल करने लग पड़ते हैं। गढ़े बनाए लेते हैं, पार्टियां बनाए लेते हैं, उन पार्टियों में कन्वर्ट होते रहते हैं और कन्वर्ट होकर के निंदा कराते हैं भगवान बाप की।
उन आत्माओं के अंदर जन्म जन्मांतर की वो कन्वर्सन के संस्कार हैं कि और धर्मों में कन्वर्ट होकर के भारत की निंदा कराते हैं, भारतवासियों को और भारत को धोखा देते हैं, क्योंकि खुद ही धोखे में आ जाते हैं। इस तरह से ये 9वें अध्याय के 24वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे और श्लोक में भाव यही बताया है कि जो 7 कुरियों वाले ब्राह्मण हैं, जो अधूरे ब्राह्मण हैं, तो अधूरे देवता बनते हैं, अर्थात कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, तो वो कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की यज्ञ सेवा करते हैं, जैसे मेले मला खड़े, कॉन्फ्रेंस, मेगा प्रोग्राम वगैरह। ऐसे भागदौड़ की सेवा तो करते हैं, लेकिन जो साधारण तनधारी शिव बाबा है, जो यज्ञ सेवाओं का स्वामी और उपभोग करने वाला है, तो उस शिव बाबा को पहचान नहीं पाते हैं और परिणाम स्वरूप द्वापर युग से अलग अलग विधर्मियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया और अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 2 अध्याय का 36वें श्लोक से 39वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 36 से 39 तक और 9वें अध्याय का 24वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 24 और पहला श्लोक है 36वां दूसरे अध्याय का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 36। श्लोक है अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। श्लोक दोबारा, अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अर्थात, और तेरे 2500 वर्षों से सदा विधर्मियों में कन्वर्टेड विरोधी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी गंदी, असहनीय, सरासर झूठी, ग्लानि भरी, अनकहनी बातें बोलेंगे। उससे बढ़कर सांसारियों से मुंह छुपाने जैसा और क्या बड़ा दुख होगा। यहाँ श्लोकों में जो टॉपिक चल रहा है, भगवान अर्जुन को इस बात के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि ये जो धर्म युद्ध है, इससे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि क्षत्रियों के लिए युद्ध के बाद ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देता है, पीछे हटता है, इस धार्मिक युद्ध को नहीं करता है, एक तो वो स्वधर्मों को नष्ट करने के कारण पाप का भागी बनेगा। दूसरा, जो भी संसार के दुखी अशांत लोग हैं, वो उनकी अपकीर्ति करेंगे, जो अपकीर्ति मौत से बढ़कर है। महारथी भी ये सोचेंगे कि कायरता के कारण युद्ध से पीछे हट गया। और आज के श्लोक में बताया कि जो विरोधी है, अर्थात जन्म जन्मांतर के विधर्मियों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, वो भी निंदा करेंगे, क्योंकि अर्जुन युद्ध से पीछे हटते हैं। तो एक युद्ध से पीछे हटने से जो धर्म स्थापना कराता है, संसार में सुख शांति लाता है, ऐसे महाभारत युद्ध से अगर पीछे हटते हैं, तो बताया कि बहुत सी ऐसी ग्लानि होगी, असहनीय और ऐसी झूठी बातें भी सुननी पड़ेगी। तो इसीलिए ही तो फिर इससे मुंह छिपाने जैसा और क्या होगा। तो यह इस श्लोक में उल्लेख है कि युद्ध से पीछे हटने का दुष्परिणाम क्या होगा। अभी आगे है
अगला श्लोक, श्लोक नंबर 37 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। श्लोक दोबारा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्थात, हे देहभान नाशिनी कुंती पुत्र, या हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग पाएगा, अथवा जीत कर देवासुरात्माओं की सारी धरनी भोगेगा। इसीलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। इस तरह भगवान ने अर्जुन को उमंग उत्साह दिया है कि अगर लड़ते लड़ते मौत पाई, मर भी गए तो भी स्वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि योद्धाओं के लिए यह निहित है कि युद्ध के बाद स्वर्ग की प्राप्ति, और जीतने के बाद भी इसी धरती पर देवताओं का राज्य भोगेगा। तो इसीलिए ही दोनों भी तरफ से क्षत्रियों के लिए युद्ध में कल्याणी है। इसीलिए ही युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। निश्चय बुद्धि विजयते कहा जाता है। इस अनुसार विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस श्लोक में यही बताया है, जैसे कि अगर ये महाभारत युद्ध करते करते विकारों का युद्ध है, धर्म का युद्ध है, नंबरवार अर्जुनों के लिए भी जो ज्ञान का अर्जन करते हैं, तो पुरुषार्थी जीवन में अगर युद्ध करते करते शरीर भी छूट जाता है तो भी दोबारा जन्म लेकर ब्राह्मण बन करके फिर वही स्वर्गीय स्थापना के संगठन को प्राप्त करते। और ऐसे भी अगर युद्ध करते करते जीत जाते हैं तो देवताओं की धरनी को भोगेंगे, अर्थात तब भी स्वर्ग की प्राप्ति। तो इसीलिए ही यहाँ युद्ध के लिए उमंग उत्साह दिया, जो इसी अध्याय का पहले श्लोक हम पढ़े हैं। दूसरे अध्याय के 31वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 21 में ये बात आई कि क्षत्रियों के लिए राज्य रक्षा के सिवाय दूसरा कल्याण नहीं है। तो इसीलिए ही इसी में ही कल्याण है। अभी आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 2360, VCD नंबर 2360 53 मिनट 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। युद्ध करते करते शरीर छोड़ा तो भी स्वर्ग की प्राप्ति। बिना लड़ाई के राजाई मिलती है क्या? मिलती है? हिस्ट्री क्या कहती है? लड़ाई फिर राजाई। जो जीतेंगे वो राजाई प्राप्त करेंगे। जो गीता में अर्जुन से कहा, जीतेगा तो विश्व का राज्य भाग लेगा। अगर लड़ते लड़ते शरीर भी छूट गया तो कम से कम स्वर्ग की राजधानी में आ तो जाएगा। स्वर्ग में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अगला पॉइंट है
मोक्ष से महिम, ऐसे जो श्लोक में उल्लेख है उस संबंधित ही क्लैरिफिकेशन है। वीसीडी नंबर 2407, वीसीडी नंबर 2407, 3 घंटा 38 मिनट, 3 hours 38 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शरीर के द्वारा रौद्र रूप, विकराल रूप जिसने धारण किया, उसकी यादगार है रुद्र ज्ञान यज्ञ। विनाशी ज्ञान यज्ञ या अविनाशी ज्ञान यज्ञ? अविनाशी ज्ञान यज्ञ है तो रचयिता भी अविनाशी होना चाहिए। वो अविनाशी ज्ञान यज्ञ का रचयिता आदि में भी निश्चय बुद्धि होकर के शरीर छोड़ा था या अनिश्चय बुद्धि होकर शरीर छोड़ा? कैसे? युद्ध होता है तो योद्धा मरते हैं, लेकिन कोई योद्धाओं में भाव रहता है, हम देश की रक्षा के लिए युद्ध करते करते प्राण भी छोड़ देंगे, शरीर छोड़ देंगे, तो उनको हारा हुआ कहेंगे या नहीं कहेंगे? हारा हुआ नहीं कहा जाएगा। क्यों? कि उनका भाव श्रेष्ठ था या खराब भाव था? श्रेष्ठ भाव था। हम देश की रक्षा के लिए भले प्राण भी छोड़ दें, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, हम ईश्वरीय कार्य को छोड़ नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, लेकिन विधर्मियों के सामने सर झुका नहीं सकते। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं हारी हुई कही जाएंगी क्या? नहीं, वो तो युद्ध में स्थिर कही जाएंगी। शरीर से युद्ध में स्थिर ही होकर के रहेंगी। अगला जन्म भी लेंगी तो ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेंगी, ज्ञानियों के बीच जन्म लेंगी और फिर युद्ध करेंगी। क्या युद्ध करते करते शरीर छोड़ा ना? भावना क्या रही है? जीतने की भावना थी या हारने की भावना थी आत्मा में? तो जीत की भावना लेकर शरीर छोड़ा तो अगला जन्म लेंगी, फिर युद्ध करती हैं और युद्ध में विजयी होती हैं। यही बात गीता में अर्जुन से कही है। क्या? मोक्ष से महिम, अगर जिंदा रहेगा युद्ध करते करते तो पृथ्वी का राज्य करेगा, शरीर छोड़ेगा तो भी स्वर्ग में जाएगा, अगला जन्म लेगा तो स्व स्थिति में जन्म लेगा। मना आत्मा ऐसी स्टेज में जन्म लेगी जहां आत्मिक स्मृति तेरी पक्की हो जाएगी। तो स्व स्थिति में हुआ या देह की स्थिति में हुआ? स्व स्थिति में। अगला श्लोक है अभी 38वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 38 है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। श्लोक दोबारा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को, लाभ हानि को और जय पराजय रूप इन सभी सांसारिक द्वंद्वों को समान मान करके स्वयं स्थिर हो, बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसे देहधारियों के बेलगाम
में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। तो इस श्लोक में ये बताया, चाहे युद्ध में हार हो चाहे जीत हो, उस रिजल्ट की चिंता नहीं करना है, जो सब परिस्थितियों में समान। तो ये धर्म युद्ध है, कर्म युद्ध है। यहाँ भी सब स्थिति परिस्थितियों में जो योगी है उनको स्थिर रहना है, स्थिर बुद्धि होना है, और ऐसे स्थिर बुद्धि होकर के ये धर्म युद्ध करना है। और साथ में ही देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा, अर्थात पूरी तरह से निर्मोही डिटैच होकर के अगर ये युद्ध करते हैं तो आत्मा को पाप नहीं लगेगा। इसमें 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 18 का ही श्लोक नंबर 17 का रेफरेंस दिया हुआ है, जिसमें इस बात का उल्लेख आता है कि जो ऐसा आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर के युद्ध करता है तो उस पर कोई पाप नहीं लगता है। और साथ में सब स्थितियों में समान रहने के बारे में जो उल्लेख आया हुआ है वो श्लोक कुछ रेफरेंस श्लोक के तौर पे लिए हुए हैं। एक तो दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 15, इसमें उल्लेख है सुख दुख में जो समान रहने वाला धैर्यवान पुरुष है वो अमरत्व के लिए योग्य बनता है। अगला रेफरेंस श्लोक है चौथे अध्याय का 22वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 22 है। सब द्वंद्वों से परे और सफलता असफलता में समानता करके भी जो कर्म बंधन में नहीं पड़ता। अगला रेफरेंस श्लोक है 12वें अध्याय का 13 और 14वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 13, 14। इसमें भी इस बात का उल्लेख आया है दुख सुख में समान रहने वाला भगवान को प्रिय है। 14वें अध्याय का 24वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 24, इसमें भी उल्लेख है सुख दुख में आत्मिक स्थिति में समान रहना, निंदा स्तुति में भी समान, प्रिय अप्रिय में समान। तो जो धैर्यवान है इस तरह से सब में समान रहते हैं। और 14वें अध्याय का 25, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 25, इसमें भी उल्लेख है मान अपमान में समान, मित्र शत्रु दोनों में भी समान। तो वो गुणों के संघात से परे विष्णु समान कहा जाता है। तो ये हर स्थिति परिस्थितियों में हर बात में समान रहना ऐसे योगियों की निशानी बताई हुई है। अभी ऐसी स्थितियों में समान रहना किस तरह, उसके बारे में पॉइंट सुनते हैं। आगे है पॉइंट्स। सिलेक्टेड पॉइंट है 971, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 971, सभी सांसारिक द्वंद्वों में समान। अभी तो बाप आया हुआ है हम देहाभिमानी बच्चों को आत्माभिमानी बनाने के लिए, और ये भी गारंटी करता है कि सिर्फ 21 जन्म की ही बात नहीं है, 21 जन्म तुम बच्चे आत्माभिमानी बनकर के सुख भोगेंगे, नहीं, 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। जो 21 जन्म में 100% आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ लंबे समय तक करेगा, वो 63 जन्मों में भी आत्माभिमानी बनकर के सुख भोगेगा, शांति भोगेगा, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। लोग देखने वाले भले समझे कि इसके ऊपर बड़ी आफतें आई, लेकिन वो अपने अंदर महसूसता नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। महाराणा प्रताप ने जब घास की रोटियां खाई तो क्या उनको अंदर से आंसू आया होगा कि हमको घास की रोटियां खानी पड़ी, कितना दुख आ गया, हमसे ज्यादा दुख इस दुनिया में कोई नहीं, ऐसा उनके अंदर भाव आया होगा? नहीं। उस आत्मा के अंदर सुख और शांति का
आगार बस रहा था, वो तो अपने ऊपर और खुशी होगी वो आत्मा कि मेरा ऐसा पार्ट देश की सुरक्षा के लिए। स्वाभिमान जगेगा। जहां स्वाभिमान होता है वहां किसी प्रकार का दुख महसूस हो ही नहीं सकता। ये अपने मन को कंट्रोल करने की बात है, सुख और दुख। आगे है सब स्थितियों में समान रहने के लिए VCD नंबर 278, VCD नंबर 278, 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। लेकिन तुम अभी स्वर्गवासी नहीं हो और नरकवासी भी नहीं हो। ये क्या बात? अब बीच में है। हम दुखी भी नहीं होते, हम बहुत सुखी भी नहीं होते। कहते हैं ना, सुख दुख में कैसा रहना चाहिए? सुख दुख में समान रहना चाहिए। दुख पड़ता है तो रोना नहीं, दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोना नहीं, और सुख मिलता है तो बहुत खुश नहीं होना। तो तुम अभी न नरकवासी हो न स्वर्गवासी हो, तुम संग युगवासी हो। आगे है देहधारियों में बेलगाव होने से पाप नहीं लगेगा। VCD नंबर 664, VCD नंबर 664, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हमारा हिसाब किताब कर्मों का पूरा होगा, पापी स्वतः ही खलास हो जाएगा और पाप की दुनिया भी खलास हो जाएगी। ये अनेक जन्मों की पुनर्जन्म की थ्योरी बनी हुई है। संगम युग में ये थ्योरी बनाई जाती है। कोई कर्मों का बंधन नहीं, कर्मों से अतीत हो गए, आत्मिक स्थिति आ गई, देह से कोई अटैचमेंट नहीं रहा, देह के पदार्थों से अटैचमेंट नहीं रहा, देह के संबंधियों से लगाव नहीं रहा। तो जैसे बेलगाव कोई काम किया जाता है तो उसका कर्म बंधन बनेगा नहीं। आगे है देहधारियों के बेलगाव होने से पाप नहीं लगेगा। VCD नंबर 1209, VCD नंबर 1209, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाप ने समझाया है कि अभी सब पाप आत्मा बन पड़े हैं, मन में पाप भरा हुआ है। पुण्यात्मा अभी बनना है, बने तो नहीं है। पुण्यात्मा बन जावेंगे तो कोई भी पाप का संकल्प नहीं आवेगा। पाप की वाणी नहीं निकलेगी, कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप नहीं करेंगे। तो बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ माम एकम याद करो। ये देह रथ कही जाती है। अपनी देह में ममत्व होता है सबसे जास्ती, फिर बाप अथवा पति में ममत्व होता है। तो जिसमें लगाव लग जाता है वहां बुद्धि का झुकाव हो जाता है। बुद्धि का झुकाव होने से फिर पक्षपाती बन जाते हैं, कहेंगे स्वार्थी,
इसलिए देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ मामेकम याद करो। आगे है आज का श्लोक। क्लास का टाइम ज्यादा हो रहा है, इसीलिए रिवीजन वाले श्लोक दूसरे अध्याय का 36 से 38 तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 36 से 38 तक, और अभी आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 24वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 24। श्लोक है अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन तश्चवन्ति ते। अर्थात क्योंकि मैं शिव ही नीची 7 कुरियों के ब्राह्मण सो अर्धदेवों की सभी यज्ञ सेवाओं का अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा स्वामी और उपभोग करने वाला हूँ, तो भी वे अधूरी ब्रह्मावत्स कर्मेंद्रियों के भागदौड़ के यज्ञ से भी मुझ साधारण तनधारी शिव बाबा को वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते। अतः द्वापर से द्वैतवादी इस्लामी बौद्ध आदि विधर्मियों में पतित हो जाते हैं। और इस श्लोक संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक देखे जो साधारण तनधारी शिव बाबा को वास्तविक रूप के नहीं पहचान पाते हैं। उस संबंधित एक तो 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11, और आगे के रेफरेंस श्लोक है 7वें अध्याय का 15, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 15, 9वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 3, 16वें अध्याय का 20वां, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 20। और इन सभी में भगवान को न पहचानने से किस तरह से पतित हो जाते हैं और प्राप्ति नहीं कर पाते, नरक में जाते हैं, उसका उल्लेख आया हुआ है। और श्लोक का सार यही है आज के कि जो ऐसे 7 कुरियों वाले ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की संतान तो बनते हैं, लेकिन अधूरे ब्राह्मण सो अधूरे देवता है। वो कर्मेंद्रियों की भागदौड़ के यज्ञ सेवी है, और वो जो शिव यज्ञ का स्वामी है, यज्ञ सेवाओं का उपभोग करने वाला है, तो उस शिव को जो कि साधारण तन में आए हुए शिव बाबा को नहीं पहचान पाते, तो द्वापर से पतित हो जाते। इस तरह से ये आज के श्लोक का सार हमने समझा। और श्लोक टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर एक बार फिर से दूसरे अध्याय का 36वें श्लोक से 38वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 36 से 38 तक, और 9वें अध्याय का 24वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 24। इस तरह से आज के लिए यह गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।